उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोजन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ के साथ प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, आईजी गढ़वाल, आयुक्त जिलाधिकारी देहरादून, एसएसपी देहरादून के कई और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 7 जिलों में आयोजित ये खेल किए जाएंगे और राष्ट्रीय खेल में से आपको बता दें कि जो 7 जिलों में आयोजित होने हैं, लगभग 35 गेम इनमें शामिल है। तो आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका निरीक्षण करने पहुंचे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना के बीच पहले रुझान में निर्दलीय प्रत्याशी दोनों ही राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में निर्दलियों ने भी कई सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही है। उत्तराखंड में 100 निकायों पर अध्यक्ष, मेयर पद के लिए चुनाव हुए हैं। इसी तरह सभासद सदस्य कुल आपको बता दें कि 1282 पद है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब तक अध्यक्ष पद पर 3 सीटें जीत चुकी है, जबकि 9 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे 4 प्रत्याशी अध्यक्ष, मेयर पद पर आगे चल रहे हैं, जबकि भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर पद पर 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और सुबह से ही ये मतगणना चल रही है, जहां पर सुरक्षा भी भारी इंतजाम जो है वो किया गया है और एक एक करके बैलेट बॉक्स में से गिनती जो है वो शुरू हो गई है और अभी तक कई राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं। और आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना जो है सुबह सवेरे से ही शुरू हुई है। धनराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनराज, बताइए क्या जानकारी आ रही है, इस वक्त किस तरफ रुझान जा रहा है और कैसे जा रही है मतगणना? यानी 23 तारीख को ये मतदान हुआ था और आज उसकी मतगणना है और सभी की निगाह कहीं ना कहीं आज जो मतगणना स्थल है उस पर टिकी हुई है। और लगातार जिस तरह के रुझान सुबह से शुरू हुए थे, यानी कि कहा जा सकता है कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और अभी तक देखा जाए तो कई राउंड हो चुके हैं और जिसमें कई पार्षद बीजेपी के जीते हैं तो कहीं पर निर्दलीयों ने भी बाजी मारी है। लेकिन वही देखेगा कि जो 4 सीट राजधानी देहरादून मानी जाती है मेयर पद पर, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पर इसी तरीके से देखा जाए तो रुड़की की यदि बात करें, हरिद्वार की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जरूर बढ़त बनाई है। लेकिन पार्षद प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं निर्दलीय आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई निर्दलीय ऐसे हैं कि जो जीत दर्ज कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण जरूर पार्टियों के बिगाड़े गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ताज बनता है, क्योंकि अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, ना कि अभी परिणाम शुरू हुए हैं। और माना जा रहा है कि आज देर रात तक कहीं ना कहीं ये परिणाम आने में समय लग सकता है, क्योंकि ईवीएम की मशीनों से यदि चुनाव होता तो इतना समय ना लगता, लेकिन बैलेट पेपर से ये काउंटिंग की जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं समय लग सकता है। और मैं देखिएगा सुरक्षा की दृष्टि से यदि मैं बात करूँ तो तमाम जो सुरक्षा है, सुरक्षा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि हमने देखा था कि चुनाव के दौरान कई विवाद देखने को मिले थे और वो विवाद मतगणना के दौरान ना हो, इसको लेकर पुलिस पहले से ही सख्त है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बैलेट बॉक्स ले जाते हुए अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो वीडियो भी वायरल हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स 2 अलग अलग मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि ईवीएम जब वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं आरोप ईवीएम पर लगते हैं। यानी कहा जाता है कि कांग्रेस जब भी हारती है तो वो ईवीएम पर अपना ठिकरा फोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया है तो कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो अपना ठिकरा दूसरे के सिर पर फोड़ सके। लेकिन वही देखा जाए कि जिस तरीके से लगातार जो चुनाव है वो यहाँ पर कराया गया और कई विवाद भी देखने को मिले, क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीर में कि कई जगहों पर इस तरह के विवाद आए कि मतपेटियां छीनने की कोशिश की गई या फिर अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और या फिर कहा जाए कि जो पीठासीन अधिकारी थे उनका गला पकड़ा
चला गया तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वही देखिएगा कि चुनाव है तो चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलते हैं, और अब देखिएगा कि ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाए उसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही तैयार है, और मतगणना में कोई इस तरह के विवाद ना हो, इस तरह से कोई बदतमीजी किसी अधिकारी के साथ ना हो, उसके लिए तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद अगर हैं। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी? बैलेट बॉक्स पर इल्जाम लगाए जाएंगे या फिर हार मानेगी कि जरूरत है उन्हें जमीनी स्तर पर काम? क्योंकि अभी नतीजे पता नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर कांग्रेस जिस तरीके से ईवीएम पर हमेशा इल्जाम लगाती आई है और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो क्या बदलाव होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जब भी ईवीएम से चुनाव होता है और कांग्रेस हारती है तो कहना कहीं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो कहना कहीं एक कांग्रेस यदि हारती है तो कहना कहीं कांग्रेस को ये हार स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार कहना कहीं देखा जाता है कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं तो इसमें भी धांधलीबाजी की बात कही जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसके परिणाम सामने आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, बीजेपी के पक्ष में आते हैं, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन जब देर रात तक की काउंटिंग चलेगी तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर किसकी जीत हुई और किसके सिर पर पहरा बंधा है। और उसके बाद कहना कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है समीक्षा करने का, और वो समीक्षा बैठक कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस के अंदर चलती है, क्योंकि हमने पिछले चुनावों में भी देखा, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, जब कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़े तो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक लगातार होती हुई आई। देहरादून में रुझान सामने आए हैं कि किसका पक्ष भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शाम तक निर्णय आने हैं। देहरादून का क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून की जो सीट है वो कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जाती है, और इसके जो रुझान सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो कहीं ना कहीं 10,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं, और देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा आगे पीछे चलने का। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम किसके पक्ष में आते हैं, क्योंकि अभी जो काउंटिंग है वो कई राउंड की अभी बाकी बची हुई है, और देर रात तक कहीं ना कहीं ये पूरा जो पर्दा है वो साफ हो जाएगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। तो यहाँ पर पार्षद को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ लग रहा है, कहाँ रुझान जा रहा है? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पार्षदों की यदि मैं बात करूं तो कई पार्षद ऐसे हैं कि जो बीजेपी से जीत भी गए हैं और कई के अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन वही निर्दलीय भी पीछे नहीं है। निर्दलीय भी कई पार्षद ऐसे हैं कि जो अपनी सीट निकाल चुके हैं, और लगातार जो देखा जाए तो निर्दलीय बढ़त भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पार्टियों के जो समीकरण बिगाड़े हैं वो निर्दलीयों ने इस बार बिगाड़े हैं, क्योंकि निर्दलीय कुछ भागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं तो कुछ अपने आप ही कहीं ना कहीं निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, और वो कहीं ना कहीं पार्टियों के जो समीकरण वो बिगाड़ते हुए नजर आए। और अभी देखिएगा कि परिणाम आने भी बाकी हैं, जब तक परिणाम आते हैं तब तक देखते रहें कि क्या कुछ होता है और क्या कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो सुबह सवेरे से ही मतगणना जो है वो शुरू है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है कड़ी टक्कर एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं है। आगे बढ़ेंगे जहां पर हरिद्वार नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी किरण जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश देवी बलियान से लगभग 5,094 वोटों से आगे चल रही है। वहीं शिवालिक नगर पालिका में महेश प्रताप राणा 885 वोटों से बीजेपी के राजीव शर्मा से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो कौन कहां से जीता है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 की बात की जाए तो उससे भाजपा के आकाश भीटी जीते हैं। तो ये पहली सीट जो है आपको बता दें सामने आई है। वार्ड नंबर 2 से भाजपा की सुनीता देवी जो है विजय हुई है। यहाँ पर वार्ड नंबर 3 से भाजपा के सूर्यकांत शर्मा जो है नगर निकाय चुनावों में विजय हुए हैं। वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के महावीर वशिष्ठ जो है वो जीते हैं। तो इन सीटों पर लगातार वार्ड्स की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 5 से भाजपा प्रत्याशी अनिल विशिष्ट जीते हैं। ये नाम सभी सामने आ रही है। वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी सुमित चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। तो कौन कहां से जीता है ये आपको बता रहे हैं। जहां वार्ड नंबर 7 से भाजपा की श्रुति खेवरिया जो है वो विजयी हुई है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के हिमांशु गुप्ता ने इस चुनाव में जीत हासिल की है।
तो यहाँ पर वार्ड नंबर 9 से निर्णय आना अभी बाकी है और बाकियों की अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर साफ तौर पर ये एक मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। चुनाव में हम सबका साथ सबका विकास लेकर के हम जनता के बीच गए थे और जनता शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहूंगा, मेरा वार्ड मेरा परिवार है और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं हम उसी को धरातल पर लेकर के जाएंगे, कोशिश करेंगे पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हम विकास की धारा को पहुंचा सकें। अभी मतगणना चल रही है, लेकिन मुझे इतना पता है 1648 में से कांग्रेस को सिर्फ 114 वोट प्राप्त हुए हैं। दिल से आभारी हैं। जो भी कार्य जनता हमें देगी हम उसे पूर्ण रूप से करने का कार्य करेंगे, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे वो नशे से मुक्ति हो। हम पूर्ण रूप से अपने कार्य को, जनता ने जो हमें विश्वास दिया है, हम पूर्ण रूप से अपना कार्य करेंगे। जनता को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। प्राथमिकता सफाई की व्यवस्था है और नशे से बचाना है हरिद्वार को। ये दो मुख्य कारण हैं जो हरिद्वार को खा जाएंगे। 340 वोटों से विजयी मिले हैं। विपक्ष में हमारे भाजपा से हिमांशु विक्की अडवाणी। मैं तो पहले अपनी पूरे क्षेत्र की जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे को जो है प्यार और आशीर्वाद जो दिया, और मेरा मुख्य यही रहेगा जनता का, चाहे हमारे क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं या हमारे जो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और कोई भी जो वार्ड से संबंधित समस्या है उनका मैं जिम्मेदारियों से पुरजोर लगा के उसका जो निवारण करता हूँ। मैं 128 वोटों से जीता हूँ। मेरे सामने अनिरुद्ध भाटी थे, तो हम वैसे तो दोनों एक ही गली के हैं, पर यह चुनाव है भाई, जीतना एक को ही है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नौशान राजा जुड़ चुके हैं। नौशान, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ जानकारी आ रही है, और काफी टक्कर मुकाबले जो है वो दिलचस्प देखने को मिल रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच। जी, आपको बता दूं कि हम फिलहाल हरिद्वार कॉलेज में यहाँ पर मौजूद थे और सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर जो मतगणना है वो शुरू हो गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो मतगणना जैसे ही बढ़ी आगे, अगर हम यहाँ पर हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 60 वार्ड है, जिसमें से 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें जो 16 वार्ड है उसके जो निर्णय है वो सामने आ गए हैं। यहाँ पर वार्डों की बात करें तो यहाँ पर 16 वार्डों में से जो 12 वार्ड है वो बीजेपी के खाते में गए हैं और जो 4 वार्ड है वो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर गए हैं। वहीं अगर नगर निगम मेयर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो प्रत्याशी है किरण जैसल जी, वो कांग्रेस से अभी तक 5000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, और अभी तक जो मतगणना है वो यहाँ पर शांतिपूर्वक चल रही है। इसी बीच जो डीएम हरिद्वार है और जो एसएसपी हरिद्वार है उनके द्वारा भी यहाँ पर भ्रमण किया गया शांति व्यवस्था को लेकर। और अगर नगर पालिका शिवालिक नगर की बात करें तो वहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है महेश राणा प्रताप जी, वो बीजेपी से लगभग 885 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। नौशान, कितनी खुशी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को रुझाना, और इतनी मेहनत के बाद जिस तरीके से ये जीत हासिल की जा रही है और रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहे हैं उत्तराखंड में। जी रूपाली, देखो आपको बता दो कि जैसे जैसे जो वार्ड के प्रत्याशी है वो जीत कर बाहर निकल रहे हैं, वहीं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर जनसभाएं की गई, लेकिन जो जनसभाएं शिवालिक नगर के अंदर की गई है खासकर वो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि शिवालिक नगर का जो पूरा समीकरण है अभी तक वो कांग्रेस के पाले में यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस जो वहाँ पे शिवालिक नगर के वार्ड है उसमें से निर्दलियों ने जहाँ तक यहाँ पर जो बाजी है वो मारने की यहाँ पर कोशिश की है, और जो यहाँ पर शिवालिक नगर के जितने भी वार्ड है अभी तक 8 से 9 वार्ड यहाँ पर खुल चुके हैं, जिसमें से कुछ पे बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल की है और कुछ में निर्दलीय यहाँ पर हासिल की है। जी तो बिल्कुल यार नौशान, समीकरण जो है वो हिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम के द्वारा जहाँ पर प्रचार किया गया वहां पर कांग्रेस जीत रही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आरोप प्रत्यारोप की, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बात करना। मतदान से पहले अगर बात की जाए तो एक दिन पहले ठीक देखने को मिला कि वहां पर शराबों की बोतलें मिली, जहां पर ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पेटियां बांट रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप था। उसके बाद जब मतदान हो गए, तो जब वो अधिकारी बैलेट बॉक्स लेकर जा रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुई। किस तरीके से ये राजनीति के समीकरण फिलहाल उत्तराखंड में सामने आए? देखिए, पूरे जिले हरिद्वार की बात करें तो रूपाली, कहीं ना कहीं चाहे वो लखतर हो या भगवानपुर हो, रुड़की हो, हरिद्वार हो, मतदान के दिन भी कहीं जगह
यहाँ पर लड़ाई झगड़े के वीडियो सामने आए। ममता राकेश जो भगवानपुर विधायक है वो रोती बिलखती यहाँ पर नजर आई। और सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष जो कांग्रेस है उसने यहाँ पर बनाया वो कॉरिडोर को लेकर हरिद्वार के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक हरिद्वार में कॉरिडोर निकलने वाला है जिसको लगातार जो कांग्रेस है वो मुद्दा बनाते आई है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हरिद्वार के अंदर तो वो यहाँ पर सामने नहीं नजर आ रहा, लेकिन शिवाजी नगर में साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो अध्यक्ष है कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वो आगे यहाँ पर बीजेपी से निकलते दिखाई दे रहे हैं। एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि यहाँ जब मतदान का दिन था तो कहा गया था कि 70% से ज्यादा वोट जनता देगी, लेकिन 65 के आसपास जो है वो आंकड़ा आया। क्या लगता है, क्या कारण है जो जनता पीछे है और अपना हक, अपना अधिकार जो है वोट देकर अपने प्रत्याशियों को नहीं जिताना चाहती? मुद्दों को लेकर खास तौर पर बात होती है और नाराजगी जब होती है तो जनता ऐसे रिएक्ट करती है। तो क्या लगता है वो 70 और 65, वो 5% कहाँ पीछे रह गए? देखिए रूपाली, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मतदान वाले दिन कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पर पोलिंग के बाहर लंबी लंबी कतारें हमें दिखाई दी। और यहाँ पर चाहे वो विपक्ष हो या फिर निर्दलीय हो, वो लगातार यही आरोप लगा रहे थे जो प्रशासन है उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है उसमें धीमी गति लाई गई, उसमें रफ्तार नहीं दी गई और जिस वजह से कई जो मतदाता है वो वोट डालने से रह गए। और कई जो मतदाता है वो ऐसे भी है जिनका सूची में नाम भी नहीं है। इसी वजह से जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं ये कम होता दिखाई दिया है। हालांकि चाहे वो सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, उनके द्वारा लगातार वोट करने को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जनता को जागरूक भी किया जा रहा था। लेकिन चाहे वो हरिद्वार हो, जवालापुर हो या फिर भगवानपुर हो, कहीं चाहे वो रुड़की हो, हर जगह लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली। देर रात तक वोटिंग हुए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वोट करने से वंचित रह गए। ठीक है निशान, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर काफी दिलचस्प ये मुकाबला हो रहा है और शाम तक निर्णय आने हैं। और फिलहाल यहाँ टक्कर जो है वो कांटे की है, क्योंकि जहाँ पर सीएम खुद प्रचार करने पहुंचे वहां कांग्रेस से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब शाम को नतीजे आएंगे और देखना यह है कि कौन कहां से जीत इन चुनावों में हासिल करेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुबह से मतगणना जारी है। हरवटपुर नगर निकाय चुनाव में कई वार्डों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारी, तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी विकास नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए मतगणना जारी है, जिसका रिजल्ट शाम तक सामने आ जाएगा। वार्डों से जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ मतगणना स्थल के बाहर खड़े होकर जीत की खुशी मना रहे हैं। नगर पालिका परिषद हरवटपुर वार्ड नंबर 4 आसनबाग से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में था। अभी जो मुझे अपुष्टि जानकारी मिली है, लगभग 250 वोटों की मेरी विजय रही है इस वार्ड से। आधिकारिक रूप से जानकारी मिलेगी। मैं आपके माध्यम से अपने नगर की जनता का, अपने वार्ड की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, अपने कार्यकर्ता बंधुओं का और अपने शीर्ष नेतृत्व का। इस विजय को मैं उनको समर्पित करता हूं। ये मेरी विजय नहीं, उनकी विजय है, जिनके माध्यम से मैं इस चुनाव को विजयी कर पाया। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था और जो है वार्ड नंबर 9 से जीत हमें दर्ज हुई। सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद तहे दिल से, और दूसरा जो है जनता के बीच में सेवा करते हैं 24 घंटे, और सेवा आगे भी ऐसी हमारी जारी रहेगी। नेगी है और मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ, हरवटपुर से, और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैंने शैलेश को हराया है 80 वोटों से। और मैं अपनी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे वोट देकर जिताया है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र ढोभाल ने लक्सर तहसील में मतगणना स्थल का दौरा किया और मतगणना स्थल पर की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विजय जुलूस पर प्रबंध रहेगा और जो भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मेंद्र सिंह जिलाधिकारी प्रेमेंद्र ढोभाल ये वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे। 14 नगर निकाय हैं, जिसमें कुल 104 टेबल लगाई है। 4,16,102 मत पड़े थे टोटल जिले में। उन सबकी काउंटिंग आज चल रही है। ये रुड़की में, भगवानपुर में, लक्सर में, हरिद्वार में, चारों जगह पे काउंटिंग हो रही है और सब जगह पीसफुल तरीके से काउंटिंग हो रही है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, चाहे पुलिस व्यवस्था है, चाहे इंटरनल काउंटिंग दोनों चाक चौबंद। थोड़ा जल्दी करें, मैंने इनको बोला है कि थोड़ा जल्दी करें। पहले राउंड में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद जब यूज हो जाती है फिर जल्दी हो जाती है। जनपद में आज 4 स्थानों पर मतगणना चल रही है, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर क्षेत्र है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है प्रत्येक मतगणना स्थल पर। इनके साथ हमारे सर्कल अफसर और इंस्पेक्टर वगैरह, उसके साथ में PSC का सेक्टर दिया गया है। तो प्रत्येक जगह जहाँ पर हमारी मतगणना चल रही है, उसकी 200 मीटर की परिधि में हम लोगों के द्वारा ये आइसोलेशन किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई भी विवाद या कोई इस तरीके की परेशानी आती है जिससे मतगणना में फर्क पड़ता हो, तो हम तत्काल सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में किसी प्रकार के भी विजयी जुलूस को बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया गया है, कोई भी जुलूस इस तरीके से नहीं निकालने दिया जाएगा। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि किसी प्रकार का कोई भी अगर अराजक तत्व कोई गतिविधि करने की सोचेंगे तो उससे सख्ती से प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की आज मतगणना शुरू हो गई है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के काशीपुर में नगर निगम काशीपुर, नगर पालिका जसपुर और नगर पंचायत महुआ डाबरा और महुआ खेड़ागंज की मतगणना आज सुबह से ही शुरू हो गई है। मतगणना के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर काशीपुर चंद्र सिंह इमलाल ने बताया कि आज सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो गई है, जिसमें पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ की गई है और साथ ही मतपेटियों की गणना भी चल रही है। पोस्टल बैलेट का रिजल्ट प्राप्त हो चुका है, जिसमें भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी दीपक बाली को 32 और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल को 55 और बसपा प्रत्याशी हसीन खान को 1 वोट मिला है। साथ ही 1 मत पत्र रद्द था। पोस्टल बैलेट के कुल मतपत्र 90 थे। वहीं काशी नगर निगम में मतगणना स्थल पर 40 टेबल लगाए गए हैं। हर वार्ड के लिए 1 टेबल लगाया गया है। हर टेबल पर सुरक्षा की दृष्टि से 1 सुपरवाइजर और 3 गणना सहायक नियुक्त किए गए हैं। वहीं जसपुर नगर पालिका के 20 वार्डों की मतगणना के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। जसपुर रिटर्निंग ऑफिसर चतर सिंह चौहान ने बताया कि 10 वार्डों के सभासदों की मतगणना पूर्ण हो चुकी है और जब सभी वार्डों के सभासदों की गिनती पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद अध्यक्ष पद की गिनती शुरू की जाएगी। हमारा अभी प्रारंभ है मतगणना का, सुबह 8 बजे हमने शुरू कर दिया था और पोस्टल बैलेट की गणना हमने सर्वप्रथम शुरू करी। उसके बाद साथ ही हमने जो हमारे मत पेटियाँ थी उनकी भी गणना शुरू की और इसमें पोस्टल बैलेट में हमें टोटल उसका रिजल्ट पूरा प्राप्त हो चुका है। इसमें दीपक बाली को 32, संदीप सहगल को 55 और हसीन खान को 1 और इसमें हसीन खान को 1, नदीम अख्तर को 0, अनवर हुसैन को 0, पूजा रावत को 1 और मीनू सहगल को 0 और नोटा भी 0 और 1 मतपत्र रद्द था और इस प्रकार 90 मतपत्र पोस्टल बैलेट के गिनती किए गए। कितने टेबल लगाए गए हैं? हाँ, टोटल मतगणना है तो 40 टेबल, हर वार्ड के लिए 1 टेबल लगाई गई है। व्यवस्था की दृष्टि से सारे कर्मचारी हर टेबल पे 1 सुपरवाइजर, 3 गणना सहायक हैं। चल रहा है, जिसमें से 10 वार्ड के जो सभासद हैं उनकी काउंटिंग पूर्ण हो चुकी है और इसके अलावा जब सभी सभासद की काउंटिंग पूर्ण हो जाएगी, सभी वार्डों के सभासद पद की या सदस्य पद जिसको कहते हैं नगर पालिका में, उसके बाद अध्यक्ष पद की गणना शुरू हो गई। अध्यक्ष पद की गणना भी प्रारंभ नहीं हुई है। जसपुर में कुल 20 टेबल लगाए गए हैं, 20 वार्ड हैं और सुरक्षा के लिए यहाँ पे पर्याप्त पुलिस फोर्स है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो गैलरी है उसके अंदर भी पुलिस हमारी मौजूद है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। काउंटिंग के लिए कार्मिक है, 1 टेबल पर 4 कार्मिक है, 1 सुपरवाइजर है और 3। वहीं डोईवाला में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें डोईवाला के वार्ड 6 से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मनवाल विजय हुई है।
वार्ड 7 से भी भाजपा के प्रत्याशी राजेश भट्ट ने जीत हासिल की है। वार्ड 8 से निर्दलीय प्रत्याशी संदीप नेगी विजय हुए हैं। वार्ड 9 से भी भाजपा प्रत्याशी प्रदीप नेगी जेटली ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर डोईवाला नगर पालिका में 8 सभासद पद पर भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए हैं, जबकि कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला भी जारी है। चलिए, उत्तराखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।